बिहार चुनाव में सीटों पर सियासी पेच उलझ गया है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन जारी है तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर टेंशन ही टेंशन है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सवाल ये है कि किस गठबंधन में ज्यादा टेंशन है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासत सीटों पर उलझी हुई है। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन का पेच सुलझ नहीं रहा है तो एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन जारी है। एनडीए ने चट्टानी एकता का दावा कर सीट शेयरिंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कुशवाहा और मांझी को 6-6 सीट मिलने के बाद दोनों का दर्द छलक आया है। कुशवाहा ने एनडीए में सीट बंटवारे पर अपने साथियों से माफी मांगी। कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि सीट बंटवारे के फैसले से हजारों कार्यकर्ताओं का मन दुखी होगा, कई घरों में खाना नहीं बना होगा। तो मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे पर कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। एनडीए के लोगों ने तजवीज़ किया कि 6 सीट ही दिया जाए, तो भी जो भी मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे जाति का संस्कार है कि जहां हम रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, कमी भी होती है तो कमी में भी जीना सीखा है। बात सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा, लेकिन ये मेरा काम है, चूंकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूंगा। सीट शेयरिंग के बाद गिरिराज सिंह का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया है। गिरिराज ने झुनझुना वाला बयान देकर स्ट्राइक रेट वाले दावे पर तंज कसा। गिरिराज ने कहा कि जब बीजेपी जेडीयू साथ होती है तभी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। गिरिराज ने एक्स पर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से जीती 206 सीटें। सीट शेयरिंग के बाद भी एनडीए में तो टेंशन है ही। तो विपक्षी गठबंधन की बात करें तो विपक्षी महागठबंधन में पटना से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से फिर पटना बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं। आने वाला समय में कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। महागठबंधन में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन साफ दिख रहा है तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर टेंशन ही टेंशन है। सवाल ये है कि किस गठबंधन में ज्यादा टेंशन है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करते हैं खबरों की ओर। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। छुट्टी पर भेजे गए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीएस पूरन के शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। आईपीएस पूरन कुमार के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। छुट्टी पर भेजे गए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीएस पूरन के शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस पूरन सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन के घर की जो सुरक्षा है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। छुट्टी पर भेजे गए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आईपीएस पूरन कुमार के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है।
तो हरियाणा आईपीएस सुसाइड पर सियासत गर्मा गई है। आज राहुल गांधी करेंगे परिवार से मुलाकात। चंडीगढ़ आईपीएस वाई पुरन की पत्नी से राहुल मिलेंगे। राहुल के दौरे से पहले घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा है। महापंचायत ने हरियाणा डीजीपी को हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हरियाणा आईपीएस सुसाइड पर जो सियासत है वो फिलहाल गर्मा गई है। आज राहुल गांधी जो है वो परिवार से मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। आईपीएस वाई पुरन की पत्नी से राहुल मिलने वाले हैं। राहुल के दौरे से पहले घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा है। महापंचायत ने हरियाणा डीजीपी को हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था। तो हरियाणा के आईपीएस वाई पुरन कुमार आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। जांच जारी है, लेकिन आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने इस रिपोर्ट पर असहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में ना तो एफआईआर की कॉपी लगाई गई और ना ही ये बताया गया कि जिन 14 व्यक्तियों के नाम सुसाइड नोट में दर्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है या नहीं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पुरन कुमार को कार्यकाल के दौरान जो है परेशान किया जाता था। डीजीपी और एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी भी चंडीगढ़ पहुंच करके आईपीएस पुरन के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं 7वें दिन भी जानकारी ये मिल रही है कि आईपीएस पुरन का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू ने दावा किया कि राज्य सरकार जल्द बड़ा फैसला लेगी। इनके फैमिली मेंबर आए थे। 8 तारीख को इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी। हाँ। और कंप्लेंट देने के बाद फिर उस पर हमने ओपिनियन लेके कि कौन कौन से। मुझे लगता है कि अभी तक मतलब जो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और फैमिली का कहना है भाई आप सीएम जो बात करिए और जल्दी किसी न किसी को अरेस्ट करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी रोहतक के जो एसपी है उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है। सुसाइड नोट में उनके नाम है और इसीलिए मुझे लगता है कि एसपी और डीजीपी के नाम है, तो दोनों पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन जो हुए है घटना घटी है, बड़ी दुखदायी घटना है। तो यही दल हमने तो यही मांग किया है, दोषी को सजा दो और इंसाफ देना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से ना हटे और जो इंसाफ है उसको दे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आईपीएस पुरन कुमार के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी जानकारी मिल रही है कि परिजनों से मिले हैं। नामांकन से पहले समर्थकों के साथ रैली भी निकालेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आज नामांकन करने वाले हैं और नामांकन से पहले समर्थकों के साथ वो रैली निकालेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आज नामांकन करने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि नामांकन से पहले समर्थकों के साथ वो रैली भी निकालेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी उन्हीं के साथ मौजूद रहेंगे। तो अंता उपचुनाव का रण आपको बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आज नामांकन करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आज नामांकन करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी है, कितने बजे नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे नरेश मीणा? देखिए 11 बजे से करीब नामांकन रैली है। अंता का जो स्टेडियम है, यही स्टेडियम से जो है समर्थक जुटेंगे और यहाँ से रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है जो सभा संबोधित होगी और फिर उसके बाद रैली के रूप में जो है रिटर्निंग ऑफिस जो कार्यालय है एसडीएम का आरओ कार्यालय, वहां पर पहुंचेंगे और वहां जो है वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये देखिए कल से ही जो है अधिसूचना जारी हुई है, कल से नामांकन शुरू हुआ है। तो कल कांग्रेस के प्रत्याशी जो है प्रमोद जैन उन्होंने अपना नामांकन कर दिया। उसके बाद आज नरेश मीणा जो है वो निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे
और उनके साथ बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व मंत्री है वो मौजूद रहेंगे, यूपी के कुछ विधायक है अतुल प्रधान वो मौजूद रहेंगे, साथ ही कई समर्थक जो है जो अपील की गई है जिले और जिले के बाहर से भी कई समर्थक नरेश मीणा के यहाँ मौजूद रहने की संभावना है पूरी। और रैली पहले संबोधन होगा, उसके बाद फिर यह रैली जाएगी। और देखिए इस सीट पर अभी तक जो है भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो कौन प्रत्याशी होगा उसके बाद जो है क्या समीकरणें बनती है ये देखने वाली बात होगी अंततः इस विधानसभा उपचुनाव पर। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त, नामांकन से पहले समर्थकों के साथ रैली निकालेंगे नरेश मीणा। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने प्रमोद जंभाया को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, बीजेपी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं और आज नरेश मीणा नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे।